Hi everyone, my name is Ankul Patel. So today in this video, I am going to discuss in one crucial subject about our behavior inside of the office. So guys, होता ये है कि हम कई बार कुछ ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं जैसे हम खुद जस्टिफाई नहीं कर पाते या कई बार ना होते हुए भी कुछ ऐसे विषयों पे या कुछ ऐसे संगीन क्लेम्स पे या एक्यूज पे हमें डाल दिया जाता है जिसकी वजह से हम कई बार अपने आप को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। होता क्या है, बेसिक ये जो डिस्कशन है मेरा वो हर किसी का अपना अपना पर्सनालिटी होता है, लेकिन एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। और कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत पोलाइट रहें, बहुत विनम्र रहें, लोगों से मिलनसार रहें, मृदुभाषी रहें, लेकिन हमारी लिमिटेशन हमेशा तय होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी लिमिटेशन तय नहीं होगी तो लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं। और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के हवाले से, क्योंकि ऐसे में जो लोग आपको जानते हैं उनके मन में भी और जो नहीं जानते उनके मन में भी आपके प्रति एक नेगेटिव छवि बन जाती है। और वो नेगेटिव छवि इस बात को लेकर के हो जाती है कि आप जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं, आप कुछ और हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा जो है, हम किसी कॉलेज पे या किसी कैंपस पे या किसी किन्हीं के बीच में या किसी प्राइवेट कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओज में या किसी भी स्टाफ के साथ हम काम करते हैं, तो उस समय हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है। जिस प्रकार से व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक और मानसिक विकास होना बहुत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से आपसी बातचीत के दरमियान हमें बात करने का तरीका कब और कहाँ और कितना, इसका अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि यदि इसका अंदाज़ा नहीं होगा तो हम हमेशा किसी न किसी अफवाह या किसी न किसी आरोप का शिकार होते रहेंगे, और ऐसा होता भी है। जब हम अपने आप को, चूँकि यदि जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ या कोई भी व्यक्ति यदि व्यक्तिगत तौर पे बात करेगा और यदि वो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग सही है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी और लोगों के प्रति भी, तो वो कदापि ऐसा मिसयूज करेगा अपने कॉन्टेक्ट का या अपने लोगों का, जो ट्रस्ट उसका खुद का बना हुआ है। लेकिन होता ये है कि कई बार हमारे उस बिहेवियर का, हमारे उस सॉफ्ट कॉर्नर का, जिस सॉफ्ट कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, वो सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है लोगों से मेल टू मेल भी हो सकता है, मेल टू फीमेल भी हो सकता है, फीमेल टू मेल भी हो सकता है। ऐसे बहुत संगीन विषय होते हैं जिन पे हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है। देखिए, ऑफिस में के कल्चर में काम करने वाले दो लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो पूरे डिसिप्लिन में होकर के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, और एक वो होते हैं जिनका कोई खुद का डिसिप्लिन नहीं होता है। जस्ट वो कुछ समय के लिए आपके ऑफिस में रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे, और जैसे उनका मन भर जाएगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो आपके साथ रह के आपका काम सीखेंगे, आपसे हेल्प लेंगे, लेकिन जैसे कोई ऐसा मौका मिलता है कि आपको क्रिटिसाइज करना है या आपकी पे कमियां निकालनी है या कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी इंटीग्रिटी या आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसे थोड़ा सा ठेस पहुंचाया जाए और उस पर किसी प्रकार का अवांछित दबाव बनाया जाए और उनको उभरने का एक मौका मिलता है, तो ज़रूर आपके साथ ऐसा करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपनी कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद के अंदर रखनी होती है, वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करनी होती। वो क्या, जैसे कई बार होता है कि जब हम बात करते हैं हम अपने अंदर की सारी चीज़ें उनके सामने खुले किताब की तरह रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको आपका वीकनेस पार्ट पता हो जाता है, या आप किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ज्वाइन हो चुके हो, आप उन्हें सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो। ठीक है, ऑफिस का एक मेंटेनेंस अलग होता है, एक बिहेवियर जो कि फॉर्मल होता है, लेकिन इनफॉर्मल बिहेवियर आपको बहुत तकलीफें दे जाता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने लोगों से भी काम सीखा, और काम सीखने के बाद जो भी एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पे हैं
उनकी हेल्प करना एक मेरी हॉबी सी बन गई। हॉबीज इन द मीन्स कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कहीं कहीं से रह के काम कर रहे हैं, सबका अपना अलग अलग जो है सिचुएशन होता है, परिस्थितियाँ होती है, रहन सहन होता है। लेकिन ऑफिस का जो काम होता है ऑलरेडी आपको पता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, हर किसी के ऊपर वर्कलोड होता है। लेकिन माई मोटिव आज कि सबसे मिलजुल करके बात करें, थोड़ा सा एक नयापन आएगा, एक पीसफुल कल्चर वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, सेट होगा, जिससे मेरा भी मन लगेगा और लोगों का भी मन लगेगा। उससे क्या हो गया कि आई वॉज टू पोलाइट ऑन ऑल सिचुएशंस। यदि किसी को कुछ छोटी सी हेल्प चाहिए, आई वॉज गिविंग द इमीडिएटली हेल्प, स्टिल आई एम डूइंग सेम। But sometime happen when you will not able to same help to each one, then they will reject you and they will criticize you, they will blame you। जैसे आपने किसी की एक बार हेल्प की, दो बार हेल्प की, किया, ठीक है, वो खुश हैं। लेकिन कई समय पे ऐसे आएगा कि यदि आप किसी रीजन से, हो सकता है कि आपके पास कोई ना कोई वैलिड रीजन होगा, या वैलिड आपके पास कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस होगी, आपके पास समय कम है, तो कुछ लोग तो आपके अच्छे होंगे जो आपके इस प्रॉब्लम को समझेंगे, आपकी सिचुएशन को समझेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस सिचुएशन को नहीं समझेंगे, वो जस्ट ये समझेंगे कि ये आपका ईगो है और ये आप इस वजह से ऐसा नहीं कर रहे। तो हमें इन चीज़ों से बहुत सावधान रहना होगा। दूसरा मेरा पक्ष, जो कि यही ऐसे लोग भी आपके साथ होते हैं जो आपको छोटा दिखा करके अपने को आपको आगे ले जाना चाहते हैं, और फिर जो आपके सुपीरियर होंगे उन तक आपकी छोटी छोटी जो कमियां होती है उसका एक बड़ा रूप वो आपके सुपीरियर के सामने प्रेजेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके प्रति जो पॉजिटिवली उनकी माइंड में थी सीनियर्स की, उनके अंदर निगेटिव चीज़ें डाल देंगे, तो उनके अंदर भी ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये भी सही है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबको सेटिस्फाई कर सको, यह भी नहीं है कि आप सब कुछ 100% की क्वालिटी के साथ कर सको। कुछ मिस्टेक्स होती हैं, यदि आप सब कुछ करते भी हो फिर भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो, क्योंकि उसके लिए और भी चीज़ें होती हैं। जैसे शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जाते, उसमें कुछ ना कुछ तो अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। उसी प्रकार से यदि आपके ऑफिस कल्चर के बारे में हम बात करें, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सही करके, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऑनेस्टली ऐसे नहीं कि सब लोग जो है एक ही कैटेगरी के होते हैं। कुछ लोग ऑनेस्टली ऑफिस में काम करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जो है ऑनरशिप के साथ वो अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन वो 2 से 3 साल तक करते हैं, लेकिन उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनका पहुंच नहीं होता है, कनेक्टिविटी नहीं होती है, या कि जो चीज़ें डिमांड्स होती है मार्केट की वो फुलफिल नहीं कर पाते, अपने अंदर वो चेंजेस नहीं ला पाते। हालांकि वो वर्क ऑनेस्टली कर रहे हैं, लेकिन उनको चीज़ें नहीं मिल पाती, और उसकी वजह से 1 साल 2 साल बाद वो निराश होकर खुद छोड़ देते हैं। और दूसरा मेरा इस डिस्कशन का इम्पॉर्टेंट पहलू होता है कि ऑफिस के कल्चर में हमें, जब हम फीमेल कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, तो हमें इमोशनल गेम्स खेलने के लिए बहुत चीज़ें मिलेंगी। कई बार हम अट्रैक्शन के कारण जो है उनकी तरफ झुक जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आप डिसिप्लिन पे ट्रस्ट करते हो, यदि आप फॉर्मल रिलेशन पे यकीन करते हो, तो आपको गर्ल्स के साथ वही बिहेवियर अपनाना है जो आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ करते हो। कि किसी ने आपके साथ थोड़ी सी ज़्यादा बातें क्या कर ली, आपके साथ लंच क्या शेयर कर लिया, पर्सनल चीज़ें क्या शेयर कर ली, आप उसे अपना खुद ना समझने लगो। उसे आप इस कदर ही समझो कि इस काम के लिए है ऑफिस पे, और इस टाइम के बाद इसका और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। इवन पर्सनल फ़ोन से डेटा शेयर करना भी आपके लिए घातक हो सकता है। दूसरा, जब भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें आपको फीमेल कैंडिडेट के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, तो आप वही चीज़ शेयर करें, वहीं तक डीलिंग करें जहां तक ऑफिशियली है। जैसे ऑफिस में आपकी ये रूल्स है कि सब अपने अपने व्हीकल से आएंगे, राइट, या ऑफिस का कोई व्हीकल है उससे आएगा कोई, तो आपको ऐसे सिचुएशंस पे अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाना है कि मेरे पास खुद का व्हीकल है, मैं किसी को कहीं तक और छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि जब भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक, भूल चूक हो ही जाती है, जाने अनजाने होना ही होता है, क्योंकि ये नेचुरल है। लेकिन ऐसे केस में जिस पे आपके प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है,
उसका आपके प्रति ऐसा ही सॉफ्ट कॉर्नर हो, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार मिलता है लेकिन हर बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और एक फीमेल कैंडिडेट ने आपके खिलाफ यदि ऐसी बातें ऑफिस के बीच में रख दिया, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो वैल्यू होगी वहाँ पे, वो वही नहीं रहेगी, क्योंकि उसके प्रति लोगों का नज़रिया बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो फीमेल कैंडिडेट के साथ जब भी आप बात कर रहे हैं तो आप बहुत अलर्ट रहें, बहुत अलर्ट ना रहें, उन्हें ज़्यादा उतना प्रायोरिटी भी ना दें और ना ही उन्हें इतना ज़्यादा इग्नोर करें। जस्ट फॉर ऑफिस वर्क आपको उनसे सिर्फ रिलेशन रखना है, बाकी किसी प्रकार का और रिलेशन नहीं रखना है। और रिलेशन रखने की यदि आवश्यकता पड़ती भी है तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि कल के यदि कोई एलिगेशन होता है तो उस पर आपका वह आपके साथ दे या ना दे, ये कोई तय नहीं है। इसके लिए खुद और खुद आप रिस्पॉन्सिबल होंगे और आप अपने आप को जस्टिफाई किसी भी स्थिति में नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि जो बातें मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर किया है, क्योंकि ऐसा होता है और उसमें फिर आप अपने मैनेजमेंट को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। यदि किसी फीमेल कैंडिडेट ने आपके खिलाफ एक बात ही कही है तो लोगों के मन में 4 प्रकार की शंकाएं होगी। उसकी एक बात पे सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे और आपकी 4 बातें जो सच होंगी उसको झुठला देंगे। ये होता है, ये ऐसा सबके साथ होता है। तो आज चूँकि आई वाज टू फ्रस्ट्रेटेड with my work, and that I did honestly, but there was some bad time for me, bad luck for me. So there was a incident that happened. I can't share openly, but as a human being, as I believe I am honest and always I am doing my work honestly on time with high quality. But today I got some bad experience, but it will be the lesson for me. I am not getting a disappointed with that, but it will be the lesson for me. And surely, if I will get a space in anywhere, I will spread this message to my colleagues. So might be if anyone is doing honesty his service, so they will aware about that. I hope the message was clear from my side, and if you like it, please share and subscribe. Thank you so much for your valuable time. Have a great day.